कि जो हर टाइम हर मुश्किलात में हमारा साथ देते हैं, लोगों की आवाज उठाने में। आज जो कि मैं सन्नी कांत चिप, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी चेयरमैन, सोशल एक्टिविस्ट, आज हम यहां पे प्रेस वार्ता के जरिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं और यहां के प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि अपना हक मांगना कहीं पे गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। किसी गरीब के लिए किसी के साथ अत्याचार हो रही हो, उसके लिए अगर आवाज उठाना, अगर यहां पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी है कि आपके ऊपर इलीगल एक्शन होगा, या किसी गरीब के लिए आवाज उठाना, लोगों के लिए आवाज उठाना, अपने देश के लिए, तो यहां पे हमें लगता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हमारे भाई जिन्होंने कुछ दिन पहले एक तिरंगा रैली का जो है आयोजन रखा था, जिसमें हमारे सफीर साहब, अपना डॉक्टर थापा साहब और मौलवी साहब, जिन्होंने यहां पे लोगों को एक अवेयर करने का कि लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है या उनके साथ वायलेशन हो रही है, उनके हक में जो है प्रशासन के आगे एक मेमोरेंडम के रूप में या एक तिरंगा रैली के रूप में एक बताने का जो है जरिया किया। लेकिन प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर एफआईआर लगा के बहुत बड़ी जो है एक नाइंसाफी की है, क्योंकि इन्होंने एक इंसानियत के नाते इंसान की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन इनके ऊपर जो एफआईआर लगाई है कि हाईवे रोका, रास्ता रोका, पहली बात 3 बंदे जो है वो रास्ता कैसे रोक सकते हैं? ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन अगर जम्मू कश्मीर में हो रही है, तो उसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, हमारा और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो, आप किस तरीके से इस तरीके को उनकी आवाज, जहां हम लोगों की आवाज आप दबा सकते हैं, यह कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कंडेम करते हैं इस एफआईआर के ऊपर। और आपने हाईवे, वो बंदे चौक से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए तो आपने बोला हाईवे ब्लॉक कर दिया। आपको एक पीसफुली मेमोरेंडम भी दिया, डिपार्टमेंट को सौंपा, तो आप जिस तरीके से एफआईआर काट के ये लोगों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम इसके लिए होम मिनिस्टर को लेटर इशू करेंगे और यह बताएंगे इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि अगर देश के अंदर आवाज तिरंगा उठाने के लिए अगर एफआईआर लगती है, तो मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बैठे हैं, हमें देश के अंदर आवाज उठाने का हमारा हक है। और तमाम भाई में साथी जो मेरे साथ आए हैं, ये भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट जम्मू आम आदमी पार्टी, हमें इस चीज का बहुत अफसोस हुआ है कि अगर कुछ लोग अपना हक मांगने के लिए एक जगह पर खड़े हैं, एक कदम आगे पीछे नहीं किया इन्होंने, और उसके बाद भी अगर ये एफआईआर दर्ज करते हैं उनके ऊपर, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि हम कुछ भी अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। क्यों कि हमारा एक ये चीज है कि हमें एक ही साइड की यहाँ पे जो पार्टी है उसको लेके चलना है, अपना हक की बात कहीं हम कर नहीं सकते। तो अगर हमने हक की बात अगर कुछ लोगों ने की है, तो हम इस पर सिरे से इस चीज को खारिज करते हैं कि आप इनके ऊपर एफआईआर करेंगे। और हम इस चीज को आने वाले टाइम पर भी कभी इस चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी की आवाज दबाने के लिए खड़े हो जाए। अभी के वहां पे जिस जगह, जिस पॉइंट के ऊपर ये बात मसला हुआ है, वहां पर सब के सब पुलिस, एसडीपीओ सारे के सारे वहां पर खड़े थे। एक चौक में एक साइड पर वो वीडियो क्लिप देखिए, आपको साफ सब समझ आ जाएगा कि हाँ हकीकत में ये क्या हुआ है। लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ा के हमारे सफीर भाई के नाम पे और अपना जलाली साहब के नाम पे और डॉक्टर थापा के नाम पर अगर एफआईआर किया है, 3 लोगों के नाम पर एफआईआर किया, और ये चीज जतलाई गई है कि इन्होंने हाईवे जाम किया है, तो वो हाईवे जाम जो हुआ है, आप हमें उसका फुटेज दिखाइए कि हाँ भाई वाकई इन्होंने ये हाईवे जाम किया है। अगर नहीं किया है तो आप बिला वजह किसी को तंग करने के लिए एफआईआर करेंगे और लोग ये सोचेंगे कि हम उनके नीचे दब जाएंगे। हम दबने वालों में से नहीं है। बोलिए आप। मैं हमीदुल्लाह भट्ट, आम आदमी पार्टी कश्मीर का एक जिम्मेदार हूं और सीनियर लीडर हूं और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जिला सदर हूं। मैं सफीर भाई, मौलवी साहब और डॉक्टर थापा साहब के ऊपर जो एफआईआर लगाया गया है उस पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं, क्योंकि ये तानाशाही जो यहाँ चलाई जा रही है ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। अगर लोगों के लिए बात करना, मजलूम के लिए बात करना, मासूमों के लिए बात करना कोई गुनाह है, तो फिर हम किस दुनिया में रहते हैं? एक तरफ से हम दुआई देते हैं कि हम एक दुनिया के एक बड़े जमहूरी मुल्क में अपना काम चला रहे हैं, लेकिन इस बात की वाज़ेह सबूत हमें मिल रहे हैं कि हमें सिर्फ तानाशाही के इशारों पर चलना पड़ेगा। ये यहाँ की
जो प्रशासन है, जैसा कि उन्होंने पहले उन्हें आगाह किया था कि हम 30 तारीख को एक तिरंगा रैली और पुरअमन एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उन्हें बताया गया है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर रोका गया और 3 ही आदमी पर एफआईआर लगाया गया, जबकि उस चौक से निकले ही नहीं। नेशनल फ्लैग लेके अगर एहतजाज करना, किसी की बात करना, किसी के हक में बात करना अगर गुनाह है, तो ये गुनाह हम हर साथ करते रहेंगे, ये गुनाह हम हर बार करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न दोहराई जाए। ये यहाँ की जमहूरियत पर एक दबा लगता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज मोहम्मद साबिर, खतीब व इमाम कमर कॉलोनी जामा मस्जिद। हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में, तारीख बताती है हर दौरे सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज जो हमारे 3 भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई है, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इनके रद्द में ये चंद अल्फाज कहना चाहता हूँ। अगर एक आदमी या 5 आदमियों की संभल के अंदर जान चली गई, तो 5 मर्डरों के ऊपर अगर हम अपना लफ्जी इजहार करने पर हमें एफआईआर हो सकती है, तो फिर हमने ये बाजू रखे ही एफआईआर के लिए हैं। अगर हमें सच कहने पर एफआईआर है, तो फिर हमारी ये ज़बानें, ये गर्दनें हमें रखी ही इसीलिए हैं कि सच पे कट जाए, कोई बात नहीं है। मौलाना मुदस्सिर साहब ने, सफीर भाई ने, डॉक्टर साहब ने जो हक की आवाज उठाई है, चाहिए तो ये था कि हम सब इनकी तायद करते कि इतने बड़े जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। तायद करने के बजाय इनकी आवाज को रोका गया। हफीज जलंधरी ने कहा था कि हफीज को भी है ताईद जुल्म की ताकीद, तू शम्मा से कह कि रोशनी बंद कर। ये तो ऐसी बात है कि कोई रोशनी से कह दे कि तू भी अंधेरा कर। अगर ये रोशनी कर रहे थे तो हमें चाहिए था कि इनके साथ मिल करके इनकी आवाज को ऊंचा करना था, बल्कि यहां कहा गया कि आप अपनी आवाज को बंद किया जाए। हमने जुल्म के खिलाफ हर बार आवाज उठानी है, हर मोड़ पर आवाज उठाएंगे और हर हाल में, वो कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, हम तो जानवरों के साथ भी अगर कहीं जुल्म होगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा काम है कि हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ये एक जिंदा जावेद जुल्म किया गया, जब हम वहां पर इतने लोग थे ही नहीं, रोड बंद हुआ ही नहीं, तो उनके ऊपर बहुतान लगाया गया, इल्जाम लगाया गया कि आप वहां नहीं। अब भाई आपने कौन से आईनी आले के साथ देखा है? जलालाबाद चौक से आपको हाईवे नजर आ गया, हम जलालाबाद चौक में थे और इन्होंने शो हमें किया कि आप हाईवे पर थे। तो कैसे हाईवे पे थे? किसी और आदमी ने भी देखा होगा, किसी दुकानदार ने देखा होगा, किसी मीडिया पर्सन ने। जब हमारे पास वहां की वीडियोस बनी हुई हैं, सीसी फुटेज वगैरह हैं, तमाम सारे हमारे पास सबूत हैं कि हम चंद आदमी वहां आए, एहतिजाज नहीं करने दिया कि नहीं भाई हम आपको हक की आवाज नहीं उठाने दिया। जब आपको मना किया तो हम अपने घर चले गए। इतनी बात पर हमारे ऊपर इस किस्म जुल्म बढ़ता जा रहा है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। लिहाजा हमें इस वक्त एक होने की जरूरत है। हम सबको मिल करके एक आवाज होकर के हर जुल्म के खिलाफ हमें उठना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अमल इनायत फरमाए। वाखिर दावा।